इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला राम किशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार। महानुभाव, आज पावन प्रसंग है गुरु पूर्णिमा महोत्सव, चतुर्मास कलश स्थापना समारोह, सिद्ध चक्र महामंडल विधान का समापन और अन्य कई सारे कार्य आप लोग यहाँ पर करने के लिए उद्यत हुए हैं। बंधुओं, जीवन में गुरु मिल जाएं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुरु से हम मिल जाएं ये बहुत बड़ी बात होती है। गुरु हर जगह विद्यमान है, लेकिन हम गुरु के समीप कितने विद्यमान हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। बच्चे चॉकलेट देने से खुश हो जाते हैं, बड़े लोग संपत्ति मिलने से खुश हो जाया करते हैं, बुजुर्ग लोग कोई प्रेम से बात कर ले उससे खुश हो जाया करते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि हे गुरुदेव, न मुझे पेन की आवश्यकता है, न संपत्ति की आवश्यकता है, ना किसी के प्रेम की आवश्यकता है, बस आवश्यकता है तो आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है कि आपका आशीर्वाद रहेगा तो पेन पेंसिल संपत्ति प्रेम तो अपने आप मिलता रहेगा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव हमेशा जीवन में आता है और आगे भी आएगा। अंतर सिर्फ इतना है कि अगली गुरु पूर्णिमा को न जाने कौन कहाँ होगा, कैसी व्यवस्था में होगा, कैसी अवस्था में होगा और होगा कि नहीं होगा कोई गारंटेड नहीं है। आज जो वर्तमान का युग है, वर्तमान का जो समय है, उसमें यह कहना मुश्किल है कि अगले साल फिर मिलेंगे। जिंदगी में लोग रोज मिलते हैं। जिंदगी में आप गाड़ी में सफ़र करोगे, फ्लाइट में सफ़र करोगे, सैकड़ों लोग आपको मिलते हैं। घर में 50 लोग आपके साथ में होते हैं। समाज में हजारों लोग आपको मिला करते हैं। लोगों से मिलना, लोगों के बारे में जानना, लोगों के बारे में समझना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन सब से मिलने के बाद, उनसे समझने के बाद हमें अपने आप में अपने आप की समझ आ जाना, ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। भगवान महावीर स्वामी ने लोगों को प्रेम की बात बताई, अहिंसा की बात बताई, सत्य की बात बताई और उन्होंने कहा इन सब को करने के बाद भी यदि आपके जीवन में राग देश चल रहा है, संकल्प विकल्प चल रहा है, ऊंच नीच का भाव चल रहा है, तो आपका भगवान महावीर स्वामी के पास में जाना क्या फायदेमंद है। लोग मेरे पास में आते हैं, नित्य प्रति आते हैं। अभी माता जी महाराज जी अपनी बात बता रहे थे, पंडित जी बता रहे थे, सब बता रहे थे, मैं सुन रहा था। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, और कुछ तो इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे सामने बोलना पड़ेगा। आवाज आ रही है? तो मैं बता रहा हूं, कुछ लोग कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ तो इसलिए बोल रहे हैं कि बोलना तो पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं कि जिंदगी में ये मेरे जीवन का 22वां चतुर्मास है और पिछले 22 सालों से 24 घंटे में लोग सैकड़ों बार कई तरह की तारीफें, कई तरह की बातें, कई तरह की बातें लिख देते हैं, समझ लेते हैं, बोले देते हैं। लेकिन मैं सोचता हूं कि जीवन में मात्र कागज पे तारीफ लिखने से, मात्र किसी को तारीफ भेजने से काम नहीं होता, बल्कि जब तक आपके अंतरंग मन से, चाहे वो भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे जिनवाणी माता हो, जब तक आपके अंतरंग मन से उनके प्रति सच्ची श्रद्धा, आस्था, विश्वास, भक्ति नहीं होगी, जब तक आप सैकड़ों साल क्या सैकड़ों जन्म भी लगा दो तो भी जीवन का कल्याण कहीं पर होने वाला नहीं है। हम लोग जब गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के पादबूल में रहा करते थे तो उस समय सम परिस्थिति, विषम परिस्थिति,
अच्छा बुरा सब कुछ होता है। साधु जीवन है, कई तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, कई तरह के मन के अनुकूल कार्य भी नहीं होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन गुरुदेव एक बात कहते थे कि अनुकूल परिस्थिति में तो सब मुस्कुराया करते हैं, लेकिन जो विपरीत परिस्थिति होती है उसमें भी मुस्कुराता है, वही समझ के चलना इस पंचम काल में सच्चा इंसान कहलाता है। कि जहां पर ठंडी चल रही है वहां पर तुम्हारा मन शांत है तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जहां पर गर्मी थोड़ी देर को आई है वहां पर भी तुम्हारा मन शांत है तो समझ के चलना कि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी उपलब्धि आ गई। गुरु का महत्व आप कितना भी पढ़ लो, पूरे संसार के सारे पेड़ों को काट लीजिए और संसार के सागर की स्याही बना लीजिए और दोनों से स्याही से कलम बनाकर, पेड़ की लकड़ी को कलम बनाकर लिखते जाइए, आपका सूर्य समुद्र का पानी समाप्त हो जाएगा, पेड़ समाप्त हो जाएंगे, लेकिन गुरु के गुणों के वर्णन कभी जीवन में करते करते आदमी समाप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुरु का इतना महत्व होता है। भगवान से हमें मिलाने वाले यदि कोई हैं तो एक गुरु है। जिनवाणी से हमें मिलाने वाले यदि कोई हैं तो एक गुरु हैं। और इन सबको छोड़िए, यदि आपको अपने आप से मिलाने वाले कोई यदि कोई हुआ करते हैं तो हमारे गुरु हुआ करते हैं, कि वह बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या छुपा हुआ है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या नहीं कर सकते हो। तो जीवन में मैं तो हमेशा एक बात सोचता हूं, अंधेरा घना है, रास्ता लंबा है। अंधेरा घना है, रास्ता लंबा है, लेकिन विश्वास इस बात का है, अंधेरा घना है, रास्ता लंबा है, लेकिन विश्वास इस बात का है कि मेरे हाथ में जो मसाल है मैं उसको लेकर चल रहा हूं, तो ज्यादा लोग मेरे पास आके प्रकाशित हो ना हो, लेकिन जो मेरे साथ में चल रहे हैं, मेरे पीछे चल रहे हैं, उनके जीवन को तो मैं रोशनी से भरने का प्रयास जरूर कर लूंगा। मैं सारे संसार का अंधकार समाप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग मेरी मसाल के नीचे चल रहे हैं, जो मेरे साथ में चल रहे हैं, उनके जीवन को तो मैं प्रकाशमान कर लूंगा, इतना तो पक्का है। लेकिन बस अंतर इतना है कि आप अपने जीवन में प्रकाशवान होना चाहते हैं कि नहीं, आप अपने जीवन में अंधकार से दूर जाना चाहते हैं कि नहीं। एक बार एक चोर एक संत के साथ में लग गया। संत के पास में एक मणि थी, और चोर इसलिए साथ में लगा था कि मैं मौका देख के इस मणि को चोरी कर लूंगा। चोर साथ में लगा रहा, और जब रात को संत सो जाते, वह चोर उनका पूरा सामान खोलता, उनके सोते सोते कपड़े वगैरह सब चेक कर लेता, लेकिन मणि मिलती नहीं। वो सोचा कोई बात नहीं, आज नहीं मिली तो कल मिल जाएगी। ऐसे करते 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 पूरी यात्रा बीत गई। मैं संक्षिप्त बात बताऊंगा, पूरी यात्रा बीत गई, लेकिन चोर को मणि मिली ही नहीं। गुरु से चोर ने आखिरी दिन कहा कि गुरुजी, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूं। ऐसा लोग सब हमसे भी कहते हैं कि आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन सच भी नहीं बोल रहा हूं। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं आपका सारगी इसलिए बना, मैं आपका भक्ति इसलिए बना कि मैं तो सिर्फ मणि के चक्कर में आपके साथ में शामिल हो गया। तो संत बोले, ये तो बात मुझे पहले दिन से मालूम है। बोले, आपको कैसे मालूम? बोले, ये बात तो मुझे पहले दिन से मालूम है। बोले, ठीक है, आपको मालूम था तो भी आपने संग में रखा। बोले, कोई बात नहीं। बोले, मुझे मालूम था कि आज तुम वित्त चोरी करने के लिए आए हो, आज तुम वित्त चोरी करने के लिए आए हो, लेकिन हो सकता है कि मेरे प्रभाव में आने के बाद में मैं तुम्हारा चित्त चोरी कर लूं। एक वित्त चोर होता है और एक चित्त चोर होता है। वित्त चोर असली का चोर चोरी करता है, लेकिन जो चित्त चोर होते हैं वो गुरु होते हैं कि आपके चित्त को बदल देते हैं, कि जो आपके मन में चित्त में इधर उधर की बातें चल रही हैं, इधर उधर के विकार चल रहे हैं, उस चित्त को चोरी करके आपके चित्त को सही कर देते हैं। वो काम गुरु का होता है। तो बोले, ये सब तो ठीक है, लेकिन मणि का बताइए कारण क्या है। गुरु बोले, छोड़ो, उससे क्या लेना देना। नहीं, बोले, मुझे जानना है, मैं इतना चोर एक्सपर्ट हूं, सब चीजें, लेकिन मुझे इतने दिनों से साथ में रहते रहते मणि मिली नहीं।
बोले क्या कारण है, जब आप सोते थे मैं पूरा बैग खोल लेता था, मैं सब कुछ कर लेता था, सारी व्यवस्थाएं कर लेता था, लेकिन उसके बाद में भी आपको मणि नहीं मिली, आपकी मणि नहीं मिली, रखते कहां थे? तो गुरु ने कहा कि एक कहावत है ना कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन पिता से छोटा ही रहेगा। तो शिष्य कितना भी निपुण हो जाए, कितना भी पारंगत हो जाए, लेकिन गुरु के सामने वो शिष्य ही रहेगा। बोले मुझे मालूम था कि तेरे मन में क्या चल रहा है। बोले ये तो सब ठीक है, लेकिन मणि का राज तो बताइए। बोले जब मैं रात्रि में सोता था और उसके बाद तुम थोड़ी देर के लिए सोते थे, जब मैं रात्रि में सोता था तुम थोड़ी देर के लिए सोते थे, और जब मैं उठता था तो उस समय मैं अपनी पोटली से मणि निकालकर तुम्हारी पोटली में डाल देता था। मैं अपनी पोटली से मणि निकालकर तुम्हारी पोटली में डाल देता था। उसने अपना माथा पीट लिया, क्योंकि अपनी पोटली खोल खोल के तो देखेगा नहीं। कभी भी कोई व्यक्ति अपना पर्स तो नहीं खोलेगा ना, दूसरे का पर्स खोलने का प्रयास करेगा। तो ये गुरु का माल होता है, ये गुरु का काम होता है कि आप क्या सोच रहे हो, आप जो सोचते हो उनके विचार में पहले ही आ चुका है। बस अंतर इतना है कि हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा समर्पण कैसा है। चतुर्मास अहिंसा स्थल भगवान महावीर स्वामी की छत्र छाया में हमें करने को मिल रहा है। ये हमारे जीवन का भाग्य, सौभाग्य है कि यहाँ पर आने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। दिल्ली जो भारत देश की राजधानी है, यहाँ पर सबसे बड़ी पद्मासन की प्रतिमा भगवान महावीर स्वामी की, यदि पूरे दिल्ली में जहाँ करोड़ों लोग वास करते हैं वहाँ पर सबसे बड़ी प्रतिमा। और ऐसा पूरे दिल्ली का पहला मंदिर कि जहाँ रास्ते चलते आदमी भगवान का दर्शन कर सकता है, तो वह है मात्र एनसीआर या कहीं पर अहिंसा स्थल में ही है। और कहीं पर भी मुझे याद पड़ता है ऐसा कहीं नहीं कि रोज रास्ते चलते भगवान के दर्शन कर रहे। अंदर जाना पड़ेगा, मंदिर में जाना पड़ेगा, लेकिन मूर्ति रास्ते चलते बहुत कम देखने को आपको मिलेगी। तो ये हमारे जीवन का पुण्य है, भाग्य है, सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी के पाद मूल में अपना चतुर्मास करने जा रहे हैं। इन 4 महीनों में मैं प्रयास करूंगा कि हम भी अपनी ध्यान साधना, ज्ञान साधना करें, और साथ ही साथ में जो समय मिले उस समय में हम सब लोग आपको, आपके अंदर की जो कलुषता है, मलिनता है, राग द्वेष युक्त विचार हैं, उनको समाप्त करके आपके जीवन को संपूर्ण रीति से भरने का प्रयास करें। गुरु पूर्णिमा महोत्सव आज है और इसके बाद में सीधा 1 साल बाद आएगा। मैंने प्रारंभ में कहा था कि अगले साल पता नहीं कौन कहाँ होगा और होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, किसी की भी नहीं है। लेकिन जिंदगी में जो समय मिल रहा है, जो पल मिल रहा है, जो व्यवस्था मिल रही है, आप उसको अनमोल समझिए। आप उसको अपने साथ में अनमोलता से बिताने का प्रयास कीजिए। आप जीवन में इतने सारे जीवन के साल आपने बिना गुरु के सानिध्य में निकाल दिए, लेकिन अपने जीवन के जो आने वाले साल हैं, जब गुरु सानिध्य प्राप्त कर लिया है, तो उनके साथ में बिताने का प्रयास करो। आपको एक बात बताता हूं, जिंदगी में जब मेरे साथ में साधु आते हैं, साधु बनते हैं, त्याग करता है, तो आपको बताऊं कि ना जाने कितने तरह की बातें हम सुनते हैं, समझते हैं, सारा काम के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्देश्य क्या है, आपकी भावनाएं क्या है, आपकी अभिव्यक्ति क्या है। आप वह कार्य तो बहुत करते हो जिसको देखकर लोग प्रशंसा करते हैं। आपने कितना अच्छा पेन महाराज जी को दिया, आपने कितना सुंदर चित्र बनाकर लगाया, आपने कितना सुंदर वह काम किया। इन सब से कोई मतलब नहीं, ये तो आप नहीं करोगे तो कोई करेगा, कोई नहीं करेगा भी तो काम हो रहा है। लेकिन आप वह काम करने का प्रयास करें कि जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, जिनकी सेवा कर रहे हैं, जिनकी पूजा करें। एक बार आचार्य जी से मैंने कहा, महाराज जी हम लोग भी चाहते हैं कि आपने हमें दीक्षा दी, मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया, तो आपके लिए हम कुछ करें। बोले भाई तुम दीक्षा नहीं भी ले रहे थे तो भी मैं कर रहा था, और दीक्षा ले ली तो भी मैं कर रहा हूं, तो कोई विशेष क्या करोगे। लेकिन आप इतना काम जरूर करो कि जो काम ऐसा करो कि आपके कार्य करने से मेरे मन को कोई ठेस ना पहुंचे, मेरे मन को कोई दुविधा ना पहुंचे, मेरे मन में कोई तकलीफ ना हो। तो उस दिन से मैंने सोच लिया था कि भगवान कुछ करो ना करो, लेकिन मेरे द्वारा ऐसा कोई कारण ना हो कि लोग जाकर महाराज जी से कहें कि आपके ऐसा काम कर रहे हैं। तो उनके मन में विकल्प आया, और उस दिन से लेके आज लगभग जीवन के 22 साल व्यतीत हो गए। मैंने प्रयास यही किया है कि उनके पास में लोग जाकर अच्छी बात ना कह सके तो कम से कम बुरी बात भी ना करें, क्योंकि यही गुरु पूर्णिमा का सार है। आप पेन लाओगे, पेंसिल लाओगे, कोई भी चीज, ये सब नश्वर है। एक कमरे से बाहर जाएंगे नहीं, दूसरी चीज आ जाएगी।
दूसरे कमरे से बाहर जाओगे नहीं, तीसरी चीज जाएगी। लेकिन यदि आपने जो अनमोल चीज है वह दे दी तो उसके बाद में कोई चीज देने की आपको आवश्यकता जीवन में पड़ेगी। ये सब क्या है? ये तो सब, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आंख खुली तो सपना गया, आंख खुली तो सपना गया, और आंख मिची तो अपना गया। ये जिंदगी का सार है कि जब तक आंख खुली है, जब तक आपके सामने अपने लोग दिख रहे हैं, और जैसे ही आंख बंद हुई तो क्या सारे अपने गए, और जैसे ही आंख खुलती है तो जो सपने चल रहे हैं वह सारे सपने समाप्त हो जाया करते हैं। इनका कोई महत्व नहीं है। महत्व है तो जीवन में सार वस्तु क्या है, जीवन की अभिव्यक्ति की वस्तु क्या है, उसको देखने का प्रयास करें। तो हम सभी लोग, हमारे साधुगण, हमारे साध्वीगण, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणीगण प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो 4 महीने चतुर्मास हो रहा है, जैसी परिस्थिति, जैसी व्यवस्था है, उस हिसाब से सारे के सारे काम संपन्न करें। और जैसे पंडित जी बता रहे थे, या कई लोग बोलते हैं कि महाराज जी ने ऐसा किया वैसा किया, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मैं तो एक आदमी को देख लेता हूँ, समझाता हूँ कि भाई इसको इस काम में लगाना चाहिए। 1 बार 2 बार 4 बार बता दिया, रास्ता दिखा दिया, अब उसके आगे उसकी मर्जी, उसको क्या करना है। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है स्वर्गीय लाला रामकिशन दास जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती चांदतारी जैन, हौज खास की स्मृति में सपरिवार।